श्याओबाई का कान पानी में खींच गया और अगले ही पल उसमें आग लग गई। उसके चेहरे पर बैंगनी बुलबुले निकल आए। जमीन पर गिरते ही वह एक छोटे से चावल के गोले में बदल गया। श्याओबाई भागना चाहता था, लेकिन तभी चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसने छोटे करास से एक हथौड़ा मांगा। तभी अचानक एक छोटा काला चूहा आया और उसने चुड़ैल को काट लिया। इसी बीच वे लोग जल्दी से भागकर वेंटिलेशन के छेद में घुस गए, लेकिन चुड़ैल के चिकन जैसे पैर रबर की कैंडी में बदल गए थे। तभी उनके पैरों के नीचे की प्लेट अचानक खुल गई और अचानक उसकी हालत एक खोपड़ी जैसे चिकन पैर वाली बन गई। बातचीत के दौरान पता चला कि बाकी 2 छोटे चूहे भी चुड़ैलों में बदल दिए गए। श्याओबाई के अनुसार ठीक 1 साल पहले वह अपनी दादी के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया था। अजीब सांप से हुई जो उसके हाथ पर लिपट गया था। श्याओबाई डर गया और भाग गया। रात में उसने यह सब अपनी दादी को बताया। यह सुनकर उसकी दादी बहुत घबरा गई। दरअसल जब उसकी दादी जवान थी, उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त की मुलाकात भी ऐसी ही एक महिला से हुई थी। उस महिला ने उसे कैंडी दी थी, लेकिन अगली सुबह उसकी दोस्त के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसका मुंह नुकीला हो गया और उसके पैर बुलबुलों जैसे हो एक बूढ़ी मुर्गी में बदल गई। श्याओबाई को लगा कि शायद उसकी दादी के पास इसका कोई उपाय होगा। वे सभी मिलकर श्याओबाई की दादी के पास गए और उनसे एक बोतल काढ़ा लिया, लेकिन चुड़ैल बहुत ताकतवर थी, इसलिए दादी उसका जादू नहीं तोड़ पाई। जब उसे वापस इंसान नहीं बनाया जा सका, उसने चुपके से उस काढ़े की एक बोतल सूप में डाल दी। जो चुड़ैलें उस सूप को पी गईं, वे एक एक करके चमकने लगी और चूहों में बदल गई। फिर उसने चालाकी से काढ़े की एक और बोतल चुड़ैल के मुंह में डाल दी, जिससे वह भी चूहे में बदल गई। उसके बाद उसके पालतू बिल्ली ने उस चूहे को उत्तर पश्चिम की ओर भगा दिया। तो अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।